अभी तक जो अपडेट मिला इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 3 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 25 से 30 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, पुणे के तले गांव में बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 5 घायल हुए हैं, लेकिन 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। पुल टूटने के बाद ये लोग तेज धारा की चपेट में आए और इनके डूबने की आशंका है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिनको तलाश किया जा रहा है, इनके डूबने की आशंका है। 25 से 30 लोग लापता है इस घटना में, जिनको अब रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए तलाशा जा रहा है और सभी जो टीमें हैं वो मोबिलाइज की जा रही हैं। धारा तेज है, शाम का वक्त है, कई तरीके की चुनौतियां प्रशासन के सामने हैं। 2 तस्वीर हैं आपके सामने, देखिए पहला पुल और दूसरा जो पुल का हिस्सा टूटा, आप देखिए बड़ी संख्या में लोग पुल वहां पर इकट्ठा हो गए। जैसा कि हमारी सहयोगी नम्रता बता रही हैं कि इस पुल की कमजोरी को लेकर शिकायतें पहले हुई थी, उनको दरकिनार किया गया, लेकिन आज जब बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच गए तो उस भार को पुल सह नहीं पाया और ठीक उसी जगह पर टूटा जहां पर नीचे नदी बहती है, इंद्रायणी नदी। आमतौर पर जो पथरीली नदियां होती हैं, पानी भले ही थोड़ा कम हो जाए लेकिन धारा बहुत तेज होती है। ऐसे में जो लोग पत्थर पर गिरे उन्हें गंभीर चोटें आई और जो तेज धारा में फंसे उन्हें तलाशा जा रहा है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश इस वक्त चल रही है। और 2 तस्वीरें हम घटनास्थल की आपको दिखा रहे हैं। इंद्रायणी नदी पर यह पुल बना हुआ था, सीमेंट है और उसके बाद लोहे का जो पूरा रैंप था वो हिस्सा नदी का टूटकर गिरा पुल का नदी के ऊपर और उसके बाद अब लोगों को तलाशा जा रहा है। पुणे के तले गांव में बड़ा हादसा हुआ है। इंद्रायणी नदी के पुल का एक हिस्सा टूटने के बाद 25 से 30 लोग इसमें बह गए हैं और उन्हीं को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। मौके पर 20 से 25 एम्बुलेंस भी बुला ली गई हैं। जिले के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं ताकि इस हालात को वक्त रहते संभाल लिया जाए, क्योंकि जब अंधेरा हो जाएगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी दिक्कतें आएंगी। रेस्क्यू ऑपरेशन एकदम थम सा जाएगा, कोशिशें की जाएंगी लेकिन मुश्किलें बढ़ती हैं। तो कई चुनौतियां यहां पर हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा हुआ है। पुणे के तले गांव में इंद्रायणी नदी पर बना पुल का एक हिस्सा गिरा, जिसके बाद 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिनके डूबने की आशंका है, उनकी तलाश की जा रही है। नम्रता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नम्रता, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कोई नया अपडेट मिल रहा है क्या? यहाँ स्पॉट जो फायर टेंडर बोट है वो पहुंच गई है, रेस्क्यू वैन जो है वो पहुंच गई है, एम्बुलेंस की संख्या और बढ़ाई गई है ताकि जल्द से जल्द लोगों को जो है ट्रीटमेंट मिल सके। फिलहाल जो ये स्पॉट है वो टूरिस्ट के लिए और लोकल्स के लिए क्लोज कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से बचाव कार्य में दिक्कत ना हो। घटना जो है वो पुणे की मावल साइड पर की है, तलेगांव दाभाडे कस्बे के पास, और ये काफी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। मैं आपको बता दूं, कुंडमाला जो है, यहाँ पर कुंड मौजूद है, मंदिर मौजूद है, तो लोग दर्शन करके घूमने आते हैं। आप ब्रिज की तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जर्जर ये हो चुका था। काफी छोटा सा ये ब्रिज था, पुल था, जिसमें जंग भी लग चुका है और लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट और लोगों को चेतावनी दी जाती है कि ज्यादा पानी में ना जाएं, भीड़ भाड़ ना करें, लेकिन इसके बावजूद लोगों की तरफ से भी जो नजरअंदाज किया जाता है सूचनाओं को, जिसके बाद ये एक तस्वीर देखने मिल रही है। इस पूरी घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू जो है वो आम सैलानियों की तरफ से किया गया और 5 लोग अभी भी गंभीर रूप से जख्मी हैं। तो यहाँ से अस्पताल ले जाने में भी जो है थोड़ा ज्यादा लंबा वक्त लगेगा। इससे एम्बुलेंस को इस तरह तैयार किया जाता है ताकि उसका इलाज किया जा सके, लेकिन बाकी जो 20 से 25 लोग अभी भी लापता हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्ट नंबर अब तक नहीं आए हैं और महाराष्ट्र के जो बड़ी नेता है उनकी तरफ से इस पर रिएक्शन आने सामने आ गए हैं। सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जिला कलेक्टर जो है उनसे फोन पर बात की है और स्थिति का जायजा लिया है, लेकिन फिलहाल नजर इस बात पर होगी कि शाम होने को है और ऐसे में अंधेरा हो जाएगा तो रेस्क्यू में काफी ज्यादा दिक्कत देखने मिलेगी। जो लोग अभी फिलहाल लापता है उनको बचाने की पूरी कोशिश, बचाव कार्य की जो टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है। आम पर्यटकों को, जो तकरीबन 200 से ज्यादा पर्यटक वहां पर मौजूद थे, उनको वहां से फिलहाल हटाया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन सही तरीके से चलाया जाए। और फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम, जिला कलेक्टर की टीम और जो स्टेट रेस्क्यू टीम होती है वो वहां पर पहुंची। इन तमाम टीमों ने अपना काम शुरू कर दिया गया है। जो इमरजेंसी बोट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये मावल की घटना है, मावल से आगे जो तालुका है वहां पर उनको जानकारी दी गई है कि अगर जरूरत पड़ी, अगर बहाव ज्यादा तेज है तो वहां पर भी टीम को तैनात किया जाए ताकि दोनों तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जाए और जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य में जो है प्रगति मिले। फिलहाल एक जो व्यक्ति की मौत हो गई है
परिवार से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसकी आइडेंटिटी जो है वो पता चल पाए। और जिला कलेक्टर की तरफ से यहाँ पर लोगों से अभी भी अपील की जा रही है कि इस तरह की पर्यटन स्थलों पर जाने से बचे, क्योंकि बरसात के दौरान इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती बिल्कुल इस तरह की घटनाएं होती है। नम्रता हमारे साथ आप बने रही तो कुछ और अपडेट्स इस घटना को लेकर आ रहे हैं। अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, सुप्रिया सुले ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की है और ये कहा है कि ऑपरेशन को तेजी से चलाया जाए। दूसरा, इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आप इससे समझिए कि जैसा नम्रता हमें अपडेट कर रही हैं कि नदी का जो इंद्रायणी नदी का जो बहाव है जिस तरफ है, जिस क्षेत्र की तरफ है, यानी कि उसके आगे वाले हिस्से में भी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें लगाई जा रही हैं ताकि जो लोग इस तेज धारा में बहकर आगे की तरफ जा रहे हैं उन्हें उधर वक्त रहते बचाया जा सके या उनको पकड़ा जा सके। तो जो तेज धारा है नदी की, ये भी एक बड़ी चुनौती। आप देखिए किस तरीके से ये पुल का हिस्सा टूटकर इसी नदी की धारा के बीच में आ गया और जितने भी लोग पुल के इस हिस्से पे खड़े थे वो सारे लोग इस तेज धारा की चपेट में आ गए। हालांकि जो लोग पत्थर पर गिरे वो गंभीर रूप से चोट लगी, लेकिन उनके साथ गनीमत ये रही कि वो बहने से बच गए। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, 5 लोग घायल हैं, 3 को बचा लिया गया है। लेकिन अभी भी जो एग्जैक्ट नंबर तो सामने नहीं, लेकिन जो आशंका है कि 25 से 30 लोग ऐसे हैं जो बह गए। और आप देखिए पुल का हिस्सा, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए कि वो पुल उस भार को सह नहीं पाया और टूटकर इंद्रायणी नदी के बीच धारा में ही गिर गया। और जितने भी लोग उस धारा की चपेट में आए, फिलहाल उनके बह जाने की जानकारी मिल रही है। धारा बहुत तेज है, इसी के मद्देनजर जो रेस्क्यू टीमें हैं उन्होंने कई स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू किया है। घटना स्थल पर भी ये टीमें मौजूद हैं। साथ ही साथ इंद्रायणी नदी का बहाव जिन जिन क्षेत्रों की तरफ है और धारा की जो स्पीड है उसके लिहाज से कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। यानी कि जो तले गांव की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तले गांव के कुछ किलोमीटर जो दूर का इलाका है वहां पर भी रेस्क्यू टीमें भेजी जा रही हैं ताकि जो लोग यहां से बहकर आगे पहुंचे होंगे उनको वहां पर पकड़ा जा सके, वक्त रखते उनको बचाया जा सके, उनको बरामद किया जा सके। तो पूरी तरीके से जो प्रशासन है मुस्तैद हो गया है। जो सियासी दल है, बड़े सियासी नेता हैं, वो भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। और आप देखिए घटना स्थल पर किस तरीके की अफरा तफरी हुई है। तो बड़ी खबर यह है कि पुणे में बड़ा हादसा हो गया है। पुणे के तले गांव में इंद्रायणी नदी का जो ये क्षेत्र है जहां पर एक मंदिर है, कुंड है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। खूबसूरत तस्वीरें यहां की होती हैं, लोगों को तस्वीरें खिंचानी होती हैं। एक बड़ा पिकनिक स्पॉट है, लेकिन वो इस वक्त एक बड़े हादसे में बदल गया है। इंद्रायणी नदी पर बना ये जो पुल टूटा, इसी पुल के हिस्से पर जो लोग खड़े थे, जो तस्वीरें खिंचवा रहे थे, वो इस धारा की चपेट में आ चुके हैं और अब उनकी तलाश की जा रही है। और जो इस पुल के बारे में जानकारी मिल रही है कि बहुत ज्यादा क्षमता सहने की स्थिति नहीं थी। अनाउंसमेंट भी हुए थे कि बहुत ज्यादा भार यहां पर न दिया जाए, लेकिन सभी को धारा के क्षेत्र में ही जाकर फोटो खिंचवानी थी। और आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। ये जो पुल का हिस्सा है ये टूट कर गिरा, लोहे का पुल का हिस्सा। और उसके बाद अब जो पिकनिक स्पॉट की खुशियां थी वो रेस्क्यू ऑपरेशन की बेचैनी में बदल गई हैं। जिला मुख्यालय से कई टीमों को रवाना किया गया है और इसके साथ ही साथ आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो आसपास के तालुका है, वहां पर भी प्रशासनिक टीमों को अलर्ट किया गया है ताकि तले गांव से बहकर जो लोग आगे जा रहे हैं उनको आगे रोका जा सके, पकड़ा जा सके, बचाया जा सके। तो ये स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा आज हो गया। पुणे के तले गांव में इंद्रायणी नदी पर बना पुल का जो हिस्सा टूटा है, इसके बाद अब वहां पर स्थिति यह है कि हादसे में एक व्यक्ति की जान गई है, 5 लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों को बचाया गया है। लेकिन आशंका भी बरकरार है कि 25 से 30 लोग लापता हैं जो इस तेज धारा की चपेट में आ गए। सबसे बड़ी चुनौती जो प्रशासन के सामने यही है कि जो लोग इंद्रायणी नदी की तेज धारा में बह गए हैं उनको वक्त रहते बचाया जा सके, उनकी जान को बचाया जा सके। और जिस तरीके से पथरीली नदी ही है, उसके बाद जो लोगों को चोटें आई हैं उनको वक्त रहते इलाज मिल सके। लेकिन चुनौतियां कई हैं। नम्रता, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जिला मुख्यालय से जो तले गांव की दूरी है काफी ज्यादा है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो अस्पताल हैं, वो भी यहां से दूर हैं। मतलब मल्टीपल ऐसी चीजें हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन को कठिन बनाती हैं। इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 से 22 एम्बुलेंस जो है उनको भेजा गया है। और ये पर्यटन स्थल है तो आसपास जो फर्स्ट एड की टीम, यानी कि जो छोटे अस्पताल होते हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे घटना में एक अपडेट ये आ रहा है कि 2 NDRF की जो टीमें हैं उनको पुणे से रवाना किया गया है।
तो एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुंचेगी तो ज्यादा बचाव राहत कार्य में जो है मदद मिल पाएगी। जो जानकारी हमारे पास आ रही है, अगर आप तस्वीर देखें तो जो पुल का बीच का हिस्सा इसलिए टूटा है क्योंकि लोग जो है सेल्फी खिंचवाने, फोटो खिंचवाने के लिए बीच में रुक गए थे और कुछ लोग वहाँ पर बाइक लेकर भी पहुंच गए थे, जिसकी और 4-5 लोग अभी भी ब्रिज के अंदर फंसे हैं। ब्रिज का जो भाग पानी में गिरा है उसमें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।